सर अमन अमान की आपने बात की, अमन अमान से मुतालिक जो है वो कल एक बड़ा अहम इजलास हुआ था। आर्मी चीफ जो है वो पहुंचे थे पेशावर में। हाँ जी, और वहाँ पर तकरीबन सारी सियासी क़यादत जो है वो मौजूद थी, यानी हम कह सकते हैं सियासी जमातें जो थी उनके रहनुमा मौजूद थे। आफत नईम रहमान साहब भी थे, वो भी थे। दाएं जानिब बैठे थे आपके गंडापुर साहब, और बाएं जानिब फैसल करीम कुंडी साहब बैठे थे। मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, एमल वली साहब भी थे, महमूद खान साहब भी थे। तो क़यादत जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, और जो गुफ्तगू हुई, बात हुई, वो मैं बस 2-4 से तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। और आर्मी चीफ ने ये कहा कि भाई हमारा अफ़गानिस्तान पड़ोसी और बरादर मुल्क है और हम उससे बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन जो दहशत गर्दी है, वहाँ से जो दहशत गर्द आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं, वो हमारा उनका दरमियान इख्तलाफ है। और ये भी कहा कि हमारे यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, जी हाँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं। और एक बात सर जो उन्होंने की, जो मैं चाहूँगा उस तरफ ज़रा तवज्जो दिलाएं। उन्होंने कहा कि जी हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। ये किस तरफ इशारा है? ये हर आदमी को अपना टटोलना चाहिए अपने आप को। अच्छा, उससे कहाँ गलती हुई है? अगर हर शख्स जो है, हम में से हर शख्स जो है दूसरों की गलतियां तलाश करता रहता है। अगर हम सब अपनी अपनी गलतियां तलाश करें तो मंजर बदल जाए, अपने गिरेबान में झांकें। उन्होंने कहा रियासत है तो सियासत है। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा एक पैगाम गया है, सारे लोग इकट्ठे मिलकर बैठे हैं। और जो जहाँ तक अफगान हुकूमत का ताल्लुक है, उससे तो हमें बातचीत जारी रखनी है। अच्छा, बातचीत, फिर बातचीत, फिर बातचीत, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हम और हमारे देखिए स्ट्राइक्स हो रही हैं, उनके और हमारे उलमा के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। उनकी ज़ुबान पश्तो है, फ़ारसी है। हमारे यहाँ भी पश्तो बोली जाती है, फ़ारसी बोली जाती है। और हमारे जो जोमा हैं, यानी बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून लीडर हैं, उलमा हैं, और उनको जाना चाहिए, सबको बातचीट करनी चाहिए, उनको शरीक करना चाहिए। मेरी तो गौस बख्श बारोज़ई साहब जो साबक निगरान वज़ीर आला है, अच्छा, एक टॉक शो में उनसे मेरा रब्ता हो गया। अच्छा, तो हमने तजवीज़ भी सारे ये लोग जो है ना अपना किरदार अदा करें, और रियासत पाकिस्तान को ये तमाम लोगों को इंगेज करना चाहिए, और अफ़गानिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, हमें भारत की मिसाल जो है उसको नहीं अपनानी, हमें अपनी कोई बालादस्ती कायम करने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, हमें बरादराना ताल्लुक बरकरार रखना है, और भारत के लिए धौंस नहीं जमानी। तो सर ये इसमें तो भारत हमारा रोल मॉडल नहीं है। ये चीज़ फिर अफगानिस्तान को भी सोचनी होगी ना। अफगानिस्तान भी सोचेगा। हाँ। हम सोचेंगे कि वो भारत को फिर बाहर रखे, नहीं, हम डिक्टेट नहीं कर सकते किसी। अच्छा, हमें बातचीत करनी है। जब भाई कह रहे हैं बरादराना ताल्लुकात हैं, तो फिर भाई को भाई का ख्याल करने के लिए देखना होगा। बाहर से कोई लड़ा तो नहीं रहा। आप कनपट्टी पे पिस्तौल रख के बात नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, उनकी अपनी शिकायत हैं, आपकी अपनी शिकायत है। बातचीत करें और अपनी अपनी शिकायत का जायजा लें, उन्हें दूर करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। लड़ना जो है, लड़ाई का क्या है? लड़ाई तो एक मिनट में शुरू हो सकती है। बिल्कुल। जो फ्रैक्चर जो है ना 1 मिनट में हो जाता है। आज धक्का दे टांग टूट जाएगी। ऐसा ही है। वो एक दिन में जुड़ेगी नहीं, कई हफ्ते लगेंगे, महीने भी लगेंगे। तो इसलिए जो तालिबान के रहनुमा हैं, तालिबान की हुकूमत है, वो भी ये बात समझे, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, और हमारे उनका एहतराम करे, और हमारे साथ जुड़ के दहशत गर्दों का सामना करे, उनको ख़त्म करे। और हमें भी समझना चाहिए कि हम यानी ये कोई मजाक नहीं है। ये दोस्ती जो है ना, रहमन प्रेम का धागा, मत तोड़ो झटकाए, टूटे तो फिर जुड़े ना, और जुड़े तो गठ पड़ जाए। वाह। तो मोहब्बत की हिफाजत भी ज़रूरी है ना। एक दफ़ा वो कहते हैं ना कि चाइना वेयर की तरह होती है दोस्ती, दरार आ गई तो वो फिर ख़त्म नहीं होती, फिर मौजूद रहता है। हम तो इंडिया देखें, इंडिया क्या है? इंडिया में हम उसका रिश्ते नाते नहीं इंडिया से हमारे। आज भी करोड़ों मुसलमान वहाँ आबाद हैं, और हम सदियों हम इकट्ठे रहे हैं। और कायदे आज़म ने कहा था कि अमेरिका कनाडा ताल्लुकात होने चाहिए दोनों मुल्कों में। तो ये ताल्लुकात जो हैं, हमें तो इंडिया के साथ भी बेहतर बनाने हैं। अच्छा, उसमें भी हमें कोशिश करनी है। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो तो अफगानिस्तान है। अब वो देखे ना, ख्वाजा आसिफ जो है सठिया गए हैं। वो कहने लगे महमूद गजनवी लुटेरा है, और कहता कोई इस बंदा गुस्ताख का मुंह बंद। मुझे तो हैरत हुई है कि नवाज शरीफ साहब ने
उनकी जुबान नहीं काटी। और जो शहबाज शरीफ था वजीर आजम है, उन्होंने उनको डांट के बैठाया नहीं है। हमारी तारीख के ऊपर वो थूक रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। हमारा गजनवी और गौरी के मिसाइल हैं हमारे, हम उनको अपने हीरो समझते हैं और ये आ गए। ये कहां से तारीख पढ़ी है इन्होंने? ना इनको अलिफ का पता है ना बे का पता है। क्लेम करते हैं लेकिन वो और ये वजीर दिफा हैं, सर वजीर दिफा हैं, इनको ये हक नहीं है अपनी ज़ाती राय जो भी रखें, वजीर दिफा के तौर पर इस तरह की खराफात बोलने का हक नहीं है। ठीक है, उनको माफी मांगनी चाहिए कौम से। और अगर माफी नहीं मांग सकते तो मनसब छोड़ देना चाहिए। ठीक है।